स्टूडेंट्स वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हमको कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, राइट। नंबर बेटा लेट अस हैव a quick revision of conductivity। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फार्मूला ये हो जाएगा kappa is equal to 1 over rho, kappa is equal to c into l over a। c हम जानते हैं कंडक्टेंस, l by a हम बता दें बेटा, सेल कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स l, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज a। हम k को कंडक्टिविटी, c को कंडक्टेंस और l by a को सेल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, गिव अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस या गिव अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है तो ये फार्मूला तैयार, बट अगर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस है तो बेटा कंडक्टेंस की बजाय आपको 1/r लिख देना है, हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। गॉट इट। नाउ इफ l is equal to 1 cm, that is distance between electrode is 1 cm, area is this much, you all know that। so kappa is equal to c because दोनों 1 हो जाएंगे। so conductivity is equal to the conductance of an electrolytic solution between two electrodes at 1 cm distance and have 1 cm square cross section area। अब बात को समझिएगा, दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। एंड एरिया भी कितना दिया हुआ है बेटा, 1 cm स्क्वायर। तो बेटा इस पूरे का तो क्यूब अगर मैं लूं तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेफिनेशन एक और क्या हो गई, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। नाउ ये पॉइंट हमारा यहां तक हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, बट अब हम कांसेप्ट को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। देखो बेटा, अगर कंडक्टिविटी निकालना है मेटल इलेक्ट्रोड का, फिक्स होती है टेंपरेचर पर। दूसरा, कंसंट्रेशन का कोई मैटर यहां है ही नहीं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लें, आई रिपीट, अगर हम मेटालिक सॉलिड के बजाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लें, उस केस में टेंपरेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रोल प्ले करता है। कंसंट्रेशन कम ज्यादा, नंबर ऑफ आयन कम ज्यादा, कंडक्टिविटी भी वेरी करेगा। दैट मींस कंडक्टिविटी of electrolytic solution depends upon two factors, number 1 temperature, number 2 the concentration of solution। got it? temperature plus minus conductivity also, concentration plus minus conductivity also। why concentration change to conductivity change? because number of ion in 1 cubic centimeter solution changes and 1 centimeter cubic solution is the conductance which is equal to the conductivity। is that clear? अब हम आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? देखो बेटा, इफ वी नो कि कंडक्टिविटी फॉर सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, तो हमें कंसंट्रेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। उस केस में हमारा क्या मोलर कंडक्टिविटी आया, जब हमने कंसंट्रेशन मोलैरिटी वाला ले लिया। आई रिपीट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन इसमें कंसीडर करेंगे मोलैरिटी वाला। और जब मोलैरिटी के टर्म में कंसंट्रेशन लेकर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन क्या बन जाती है बेटा, इसका डेफिनेशन बनता है कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी। आई मीन टू से मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole electrolyte in V cubic centimeter solution। कितना सॉल्यूशन है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, V cubic हमने फिक्स कर लिया। and placed between as usual beta 2 electrodes at 1 centimeter distance। डिस्टेंस तो फिक्स है एंड हैव सफिशिएंट एरिया टू accommodate complete solution, to accommodate complete solution, because solution हमारा ज्यादा दिया हुआ है, हमको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। गॉट इट और नॉट? तो उस केस में हमें ये पॉइंट याद रखना है। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी बच्चों? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte in V centimeter cubic solution having electrodes at 1 cm distance and area of cross section
sufficient to accommodate the total solution. Is that clear? So अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम इसको फॉर्मूला के बेस पे निकालें तो बेटा इसकी डेफिनेशन एक और बनती है। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है बेटा लैम्डा एम। क्या होता है बेटा? लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ, इसको हम दूसरे तरीके से लैम्डा एम इज द प्रोडक्ट ऑफ conductivity and the volume of solution in cubic centimeter. So formula हमारा क्या बन गया? lambda is equal to kappa into VCC. Got it or not? Kappa is conductivity and VCC is the volume in centimeter cube. अब इस फॉर्मूला को हम बेटा इलैबोरेट करके जब फाइनल आंसर निकालते हैं तो आता है 1000 into kappa upon m. ये हमको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया हमको ये भी सीखना है, राइट? फॉर्मूला कैसे निकल के आया? देखो बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऊपर क्या आएगा बेटा? 1000। बेटा मोल्स कितने लेके चल रहे हैं हम? 1 मोल। और अगली के ये तो खत्म हो गया बेटा। अब वॉल्यूम इन मिलीलीटर एम की जगह लिया यहां पर, तो बेटा हमारा क्या फॉर्मूला बना? V in ml is equal to 1000 upon m। बेटा इसको हमने कहां पर रख दिया? Got it or not? cc ml एक ही बात, ठीक है? वो यहां पर हमारा केस आ गया है, पक्का? अब हमारे यहां पर इसकी बेटा यूनिट आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चों? यूनिट होती है SCm² मोल इनवर्स, पक्का? Now we solve some numericals onto this. Numerical number 1, conductivity of 0.02 m। बेटा मोलैरिटी दे दिया is this much। आपको उसने कापा दिया है, मोलैरिटी दिया है। क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। बेटा फॉर्मूला ये रहा, लैम्डा m is equal to 1000 into kappa upon m। कापा हमको दिया हुआ है उसने, this one 2.48 divided by मोलैरिटी 0.02। हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा। Got it? Look at the next question. The resistance of a column of this much molarity। देखो बेटा आपको मोलैरिटी दे दिया उसने। Of diameter कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर उसने आपको डायमीटर दिया। लेंथ कितनी दे दिया? 50 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमको उसने ए तो दे दिया बट उसने हमको L तो दे दिया बट A नहीं दिया। अब हम इस केस में बेटा पहले A निकालेंगे। और उसने हमको यहाँ पर क्या दे दिया बेटा? रेजिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे यहाँ पर एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कॉलम दे रहा है बेटा, तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस क्या होगी बेटा? 1/2 का स्क्वायर। क्यों बेटा? डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, रेडियस तो बेटा हाफ हो जाएगा ना, तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? पहले रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं? देखो बेटा फॉर्मूला क्या था? R is equal to rho L upon A। यस और नो? R आपको दिया हुआ है, हाउ मच? पुट अप करते हैं 5.55 into 10 to the power 3 is equal to rho। rho ही तो रेजिस्टिविटी है जो कैलकुलेट करनी है, into L कितना दिया हुआ है बेटा? 50 सेंटीमीटर। लुक लेंथ, एरिया हमने कितना निकाला बेटा? एरिया हमने निकाला 3.14 into 0.5 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे यहां से हमारा रो निकल के आ जाएगा बेटा, पक्का? हम इस फैक्टर को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, हमारा इसमें रो आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? कंडक्टिविटी। तो बेटा ऑल यू नो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी यहां पर आएगी उसे हम इन्वर्स कर देंगे, हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब व्हाट इज आस्किंग इन द नेक्स्ट फैक्टर? मोलर कंडक्टिविटी। बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये तो रहा, कापा हमने यहां से निकाल लिया, m दे तो रहा है बेटा, हम उससे भी निकालेंगे। You got the point or not? एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, हमको एक और क्वेश्चन उसने यहाँ पर पुट अप किया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस मच mkcl इज दिस मच। बेटा देखो उसने आपको R दे दिया,
What is the cell constant if its conductivity is this much? देखो बेटा उसने आपको K दे दिया, क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट। ध्यान से देखो, कापा दे रहा है आपको उसने रेजिस्टेंस दे दिया, कंडक्टेंस से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं? पक्का? तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर से देखें इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला हमारा क्या होगा बेटा? कापा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। चेंज कर देते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू सेल कांस्टेंट। क्या जरूरत है अलग-अलग, पूरा एक वेक्टर लेके चल दी। कापा कितना दिया हुआ है बेटा? 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3। बोल तो रहा है कंडक्टिविटी दिस मच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कितना दे रहा है? 1500 ओम इंटू सेल कांस्टेंट आप निकाल। ऑल एग्री और नॉट? 1500 यहां पर मल्टीप्लाई होकर हमारा फाइनल आंसर जनरेट हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन हम एक बार और आपको सिंपल करना चाहेंगे। मोलर कंडक्टिविटी क्यों देनी पड़ी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी इसलिए देनी पड़ी बिकॉज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस एक्सप्लेन करते वक्त या कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते वक्त कंसंट्रेशन जरूर देना पड़ेगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन नंबर ऑफ आयन इधर-उधर, तो उसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू वो भी इधर-उधर हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? अब हम उसको जब कंसंट्रेशन बोले तो किस टर्म में कंसंट्रेशन ले? देखो बेटा, वी कैन टेक मोलैरिटी, वी कैन टेक नॉर्मैलिटी, बट हम अपने सिलेबस क्लास 12 में केवल मोलैरिटी लेकर चलते हैं। गॉट इट और नॉट? अब मोलैरिटी के टर्म में उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? पक्का फिर से देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो रहा है इन VCC सॉल्यूशन। देखो बेटा, आप 1cc सॉल्यूशन नहीं ले सकते, जरूरी नहीं है 1cc हो, इट मे बी 2cc, 10cc, 50cc, 100cc, 250cc। पक्का? तो हमने उसको कॉमन कर दिया बेटा VCC के सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन किसके बीच में प्लेस्ड है? बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। गैप तो यही है बेटा, बट एरिया इतना बड़ा, इतने बड़े इसमें हमने इलेक्ट्रोड ले लिए कि जो सॉल्यूशन VCC है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड के जस्ट बीच में कंटेन हो। मींस अगर 50cc है तो गैप तो 1cc ही है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, बट वो इलेक्ट्रोड्स इतने बड़े साइज के हैं तो पूरा 50cc उनके बीच में एडजस्ट हो जाए। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? पक्का? अगर 100cc है तो गैप तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में वही 1 सेंटीमीटर, बट उनका साइज इतना बड़ा है बेटे, उनका एरिया इतना ज्यादा हो गया है बेटा कि वो पूरे 100cc को एकोमोडेट कर ले। दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।